मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे डीप वाटर का बड़ा प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो डॉगलस था उसने अपने पानी पर जो भय था, उसका पानी के लिए जो भय था, उसका जो फियर था, उसे स्विमिंग से जो डर लगता था, उसे कैसे ओवरकम किया, उस पर कैसे कंट्रोल पाया। तो ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, तो आपको याद करना है। इसका आंसर में हम लिखेंगे विलियम डॉगलस, जो राइटर भी है इस चैप्टर का। विलियम डॉगलस वॉज एन अमेरिकन राइटर, वो अमेरिकन राइटर था। ही हैड ए चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, उसके अंदर चाइल्डहुड फियर था, बचपन से ही उसे डर लगता था पानी से। ही वॉन्टेड टू गेट ओवर हिज फियर, वह अपने फियर से पर विजय प्राप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि गेट ओवर करे, इसको जीते, इस भय को। ही वेंट टू YMCA पूल, और वह YMCA पूल में गया टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग के लिए। जो वो बच्चा था उसी समय की बात है, 11-12 साल का था। बट अ बॉय थ्रो हिम इन टू द पूल, लेकिन उस समय क्या हुआ, वो एक लड़के ने उसको पूल में फेंक दिया। एक 18 साल का लड़का था। हमने चैप्टर में और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इस क्वेश्चन को कवर किया था कि वो कैसे ये उसका बैड एक्सपीरियंस था, मिस एडवेंचर था, जिसका जिक्र हमारे इस चैप्टर में हुआ है। तो बट ए बॉय थ्रो हिम इनटू द पूल, पूल के अंदर उसे एक लड़के ने उसके बीच में फेंक दिया, पूल के बीच में, जहाँ पर पानी बहुत गहरा था। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, स्विमिंग उसे आती नहीं थी। इफेक्ट ऑफ मिस एडवेंचर, तो इस मिस एडवेंचर, जो ये मिस एडवेंचर हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा डॉगलस पे, कि राइटर हैज़ वॉज फीलिंग वेरी वीक। अब राइटर वहाँ से आने के बाद बहुत वीक फील कर रहा था। ही वॉज ट्रेमलिंग, काँप रहा था वो। ही शूक एंड क्राइड, बिल्कुल काँप रहा था, शेक कर रहा था, एंड क्राई, और चिल्ला रहा था, रो रहा था, एंड कुड नॉट ईट एनीथिंग, कुछ नहीं खा पाया वो। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन, और उस मिस एडवेंचर का उसके ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो वापस उस पूल में कभी नहीं गया। डॉगलस वॉन्टेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डॉगलस चाहता था कि वो ओवरकम करे अपने पानी के भय को। फाइनली ही डिसाइडेड, और अंत में उसने डिसाइड किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वो एक इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो हमें सिखाता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, एक प्रशिक्षक उसने नियुक्त किया। एंड लर्न टू स्विम, और उसने स्विमिंग करना सीखा। He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. और वह एक पूल में गया और उसने प्रैक्टिस किया वहाँ पर। प्रैक्टिस का शेड्यूल क्या था, उसका क्या शेड्यूल था, कि वो 5 दिनों तक हर हफ्ते में, एक हफ्ते में 5 दिन जाता था वहाँ पर, 1 घंटे के लिए हर रोज। एट लास्ट ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, और अंत में उसने अपने पानी के भय पर जीत प्राप्त कर ली। हिज एक्सपीरियंस टेल्स अस, और उसका जो ये एक्सपीरियंस है, पहले उसने बैड एक्सपीरियंस लिया था, स्विमिंग करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने कोशिश की उस भय पर जीत पाने की, और अंत में प्राप्त कर भी ली जीत। तो टेल्स अस दैट विद डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय से, वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, कि हम अपने भय पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो डर के आगे जीत है, वही बात यहाँ पर है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद करना है बेटा, और इसे अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।